जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीगॉन एंड इट्स टाइप्स। देखिए पॉलीगॉन आखिर होता क्या है। पॉलीगॉन को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। जैसे है पॉलीगॉन, तो ये दो वर्ड से बना है, एक पॉली से और एक गॉन से। पॉली मतलब होता है बहुत, मैनी, ठीक है, और गॉन मतलब होता है एंगल या फिर साइड्स में इसमें लिख सकते हैं। तो ऐसा जो क्लोज्ड फिगर, इसका डेफिनेशन यही है कि एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि 3 एंड उससे मोर यानी 3 और मोर लाइन सेगमेंट से वो फॉर्मेशन होगा उसका। मान लीजिए 3 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ये लाइन सेगमेंट है, तो 3 लाइन सेगमेंट मिलके क्या बन सकता है, ट्रायंगल बन जाता है, इसको ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसी तरह करके 4 लाइन सेगमेंट बनेगा तो क्वाड्रिलेटरल। तो आइए उसी को हम लोग सीखते हैं कि कौन कौन सा पॉलीगॉन होता है। सबसे पहले देखिए नंबर 1 में जो होता है वो होता है ट्रायंगल, ठीक है। इसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है, त्रिभुज। इसमें कितना साइड होता है, तो इसमें होता है 3, ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट से ये बनता है। नेक्स्ट होता है मेरा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड नाम से ही पता चल रहा है, क्वाड मतलब होता है 4, ठीक है। तो क्वाड यानी कि ये होगा मेरा चतुर्भुज, ठीक है। और इसमें कितना साइड होगा यानी कि 4 लाइन सेगमेंट होगा इसमें, ठीक है। इसी तरह थर्ड है, थर्ड में क्या होता है मेरा पेंटागन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं पंचभुज। हिंदी मीडियम के जितने भी होंगे उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दे रहा हूं। तो इसमें कितना सेगमेंट होना चाहिए, 5 लाइन सेगमेंट है इसमें, ठीक है। इसका फिगर कुछ इस तरह से बन सकता है, ये ट्रायंगल हुआ 1 2 3 3 लाइन सेगमेंट का। ये किसी भी तरह से आप बनाइए, बस 4 लाइन सेगमेंट उसमें होना चाहिए। पेंटागन में 5 होना चाहिए, आप जैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 5 हो गया। फोर्थ में मेरा है पेंटागन के बाद होता है हेक्सागन। हेक्सागन नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें 6 लाइन सेगमेंट होना चाहिए, इसको बोलते हैं षटभुज बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कितना सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट 6। इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब कि इसमें 6 लाइन सेगमेंट होना चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह से बन सकता है। देखिए एक चीज और, ये मैं बता रहा हूं, अगर सभी का लाइन सेगमेंट सेम हो, ठीक है, जो भी लाइन सेगमेंट से फॉर्मेशन हो रहा है पॉलीगॉन का, अगर लाइन सेगमेंट का जो मेजरमेंट है वो अगर सेम हो तो उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। अगर ट्रायंगल है तो रेगुलर ट्रायंगल हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल है तो रेगुलर कहलाएगा, यही पेंटागन है तो रेगुलर पेंटागन होगा, रेगुलर हेक्सागन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हेक्सागन के बाद हेप्टागन, ठीक है। इसमें मेरा जो होता है ये सप्तभुज कहलाता है, और फिर इसमें लाइन सेगमेंट टोटल होता है 7, ठीक है। ये भी कुछ इसका फिगर इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखिए 7 तो या 5 6 जो भी दिया है इसमें सबका लाइन सेगमेंट उतना है, साथ ही साथ जो उसके बीच का एंगल है वो भी उतना ही होता है। जैसे देखिए इसमें 3 लाइन सेगमेंट है तो 1 2 3, ये 3 तो इसका एंगल है इसमें। उसी तरह क्वाड्रिलेटरल में भी 1 2 3 4 एंगल है, एंगल या वर्टिसेस भी उसको बोलते हैं। वर्टिसेस मतलब होता है कोना, कोण, ठीक है। फिर पेंटागन में भी 5 है, हेक्सागन में 6 टोटल है, फिर हेप्टागन में भी 7 है। इसके बाद नेक्स्ट होता है मेरा हेप्टागन के बाद होता है ऑक्टागन, जिसमें 8 होता है टोटल लाइन सेगमेंट्स। ऑक्टागन के बाद होता है नोनागन, जिसमें 9 होता है टोटल लाइन सेगमेंट। फिर होता है डेकागन, उसमें टोटल 10 लाइन सेगमेंट्स होता है। इस तरह करके और भी नेक्स्ट होता है 11 12 13 14 इस तरह करके। तो इसको हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं कि अगर n नंबर्स अगर हो तो उसको n गॉन बोल देंगे, ठीक है। चलिए 6 नंबर में जो है मेरा वो क्या है ऑक्टागन। अभी मैंने बताया था इसको अष्टभुज बोलते हैं, ठीक है, अष्टभुज। इसमें जो है वो 8 होगा लाइन सेगमेंट। उसी तरह फिर होगा नोनागन, इसको नवभुज बोलते हैं, ठीक है। इसमें 9 लाइन सेगमेंट या 9 वर्टिसेस होगा, ठीक है, 9 भुजा या फिर 9 हो, उसमें 9 कोण होगा उसमें, ठीक है। फिर 8 है मेरा डेकागन, जिसको 10 भुज भी बोलते हैं। टोटल लाइन सेगमेंट इसमें 10 होगा डेकागन में। अब देखिए मैंने अभी बताया कि ये सब जो भी फिगर है वो 2 तरह से हो सकता है। पहला कि रेगुलर होगा, ठीक है, और दूसरा इररेगुलर होगा। रेगुलर और इररेगुलर क्या है उसको मैं समझता है। एक होगा मेरा क्या रेगुलर पॉलीगॉन
और एक होगा इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, चलिए रेगुलर और इर्रेगुलर क्या है। पॉलीगॉन है ऐसा पॉलीगॉन जो रेगुलर, रेगुलर कहने का मतलब कि उसका जितना भी भुजा होगा, जितना भी साइड्स होगा वो सेम होगा, सेम मेजरमेंट का होना चाहिए। जैसे ट्रायंगल बना रहे हैं मान के चलिए, तो ट्रायंगल जो होगा वो अगर सेम मेजरमेंट का होगा तीनों साइड उसका, तो मान लीजिए अगर एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, ये ट्रायंगल है, इसको हम रेगुलर ट्रायंगल भी बोल सकते हैं या रेगुलर पॉलीगॉन हुआ। ये कैसे हुआ, इसका जो ये एंगल है और ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल तीन ही एंगल होता है, ये सभी जो है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये साइड और ये साइड तीनों इक्वल होगा, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन में आएगा जो कि रेगुलर ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है, ठीक है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जब ट्रायंगल का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, वो इसका टाइप्स है ट्रायंगल का। अगर इर्रेगुलर ट्रायंगल बनाना हो तो आप जैसे तैसे बना दो किसी भी मेजरमेंट का। देखिए ये ट्रायंगल बना, ना ये सेम है, ना ये सेम है, ना ये सेम है, कुछ सेम नहीं है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। ठीक है, अब देखिए इसको दर्शाने का एक तरीका होता है। अभी देखिए आप सोचेंगे सर आपने यहाँ पे इस तरह से एक बार किया, फिर इसमें भी एक बार काट दिया, क्यों काटा? इसका मतलब होता है कि ये और ये तीनों जो है मेरा ये बराबर होगा। मान लेते हैं अगर ए बी सी है तो ए सी, ए बी और बी सी ये तीनों बराबर होगा, तो बराबर या इक्वल दिखाने के लिए हम एक बार इसको कट इस तरह छोटा छोटा कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि तीनों इक्वल है। ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया, इसमें सिंगल कट, इसमें डबल और इसमें ट्रिपल। इसका मतलब कि ये अलग मेजरमेंट का है, ठीक है, ये अलग मेजरमेंट का है और ये अलग मेजरमेंट का है। उसी तरह से एंगल भी ये कुछ और है, ये कुछ और है और ये कुछ और है। इसको दर्शाने का एक तरह से समझिए साइन होता है कि आप कैसे किसी फिगर को दिखा सकते हो उसका साइड अलग है या सेम है। ठीक है, अगर क्वाड्रिलेटरल हो तो क्वाड्रिलेटरल इक्वल जो होगा उसका साइड जो है वो सारा इक्वल होगा। तो इक्वल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल वो मेरा होता है दो होता है। ठीक है, रेगुलर में एक तो होता है स्क्वायर जिसको वर्ग बोलते हैं, और एक होता है आपका रोम्बस होता है। ठीक है, तो इसमें ये चारों सेम होगा, एंगल भी चारों में सेम होगा, तो ये मेरा कहला गया क्या, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। उसी तरह अगर हम इसमें बना तो जैसे तैसे आपको बना देना है, जिसमें कोई मेजरमेंट सारा सेम नहीं होगा, उसमें सारा अलग अलग होगा मेजरमेंट। रेगुलर पेंटागन अगर बनाना हो तो ये सेम, फिर इसमें सेम, ठीक है, और आपको रेगुलर पेंटागन बनाना होगा तो उस तरह से बनेगा जो कि सारा इसमें तो कुछ ये बड़ा हो गया थोड़ा, बट आपको जो बनाना है रेगुलर पेंटागन होगा तो वो सारा उसमें आपको इक्वल दिखाना होगा, तो इसको आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, तो अब लगभग सेम हो गया है। तो ये हो गया रेगुलर पेंटागन। हेक्सागन बनाना हो तो आपको रेगुलर कैसे बनाना है, तो ये रेगुलर हेक्सागन हो गया। इसको दर्शाने के लिए आपको इसमें चारों तरफ विस्तार करना होगा, तो ये रेगुलर हो गया। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। अब आइए उसके एंगल के बारे में समझते हैं। कोई भी पॉलीगॉन है तो उसके अंदर इंटीरियर एंगल्स तो होगा। मान लेते हैं अगर ट्रायंगल ही है तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल है, ठीक है, कुछ तो होगा। ठीक है, तो रेगुलर अगर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसका एक इंटीरियर एंगल, वो तो सारा इंटीरियर एंगल जो भी होगा वो तो सेम होगा सबका, तो इंटीरियर एंगल जो है, एक इंटीरियर एंगल उसका मेजरमेंट कितना होगा उसको हम निकाल सकते हैं। अगर रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए, बट ठीक है, इसमें ये कंडीशन है कि पॉलीगॉन जो होगा वो मेरा अगर रेगुलर है तो इंटीरियर एंगल जो होगा उसका फॉर्मूला है कि उसको निकालने का एक फॉर्मूला है, इंटीरियर एंगल, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला होगा 180 माइनस 360 बाय n। ठीक है, तो ये हो गया इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला कि 180 माइनस 360 बाय n। इसको साफ कर देते थोड़ा। ठीक है, ये हो गया इंटीरियर एंगल का। मान लेते हैं अगर ट्रायंगल ही है, ठीक है, ट्रायंगल है, रेगुलर ट्रायंगल है अगर, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो रेगुलर ट्रायंगल का जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो देखिए सॉल्व करके देखते हैं। तो 180 माइनस 360 और इसमें n यानी कि टोटल लाइन सेगमेंट कितना है, या एंगल 3 है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा इस तरह, 120 होगा यहाँ पे, तो 180 में ये 120 को जब माइनस करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का जो एक इंटीरियर एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, समझ गए, इसको प्रूफ कर दिया एक तरह से। अब देखिए अगर एक्सटर्नल एंगल निकालना है हमको, एक्सटर्नल एंगल क्या होता है उसको भी समझ लीजिए, एक्सटीरियर एंगल भी उसको बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल अगर है ना
तो अगर एक साइड को आगे बढ़ा देते हैं तो ये जो एंगल बनेगा मेरा, वही मेरा कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है कि एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, 360 डिवाइडेड बाय एन, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 360 बाय एन। ठीक है, सेम ही रहा दोनों। चलिए इसको भी हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल ही है, तो ट्रायंगल में कितना होता है, साइड्स 3 होता है, तो 360 बाय 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो 120 आ जाएगा। जैसे 360 बाय 3 इसको काटेंगे तो 120 आ जाएगा। तो हम लोगों को पता है कि जब अंदर वाला अगर 60 डिग्री का आ रहा है एक इंटीरियर, तो एक्सटीरियर तो 120 होगा ही, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का है। ठीक है, चलिए इसको आंतरिक कोण बोलते हैं, इसको बाह्य कोण बोलेंगे। ठीक है, एक चीज और इसमें पढ़ेंगे हम लोग, कोई भी पॉलीगॉन है तो उसमें डायगोनल, ठीक है, डायगोनल कितना होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें डायगोनल क्या होगा, इधर से और इधर से, ये डायगोनल हुआ। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर है, मतलब दो वर्टिसेस को मिलाना है आपको, तो वो डायगोनल कहलाएगा। डायगोनल का मतलब यही होता है कि कोई भी दो वर्टिसेस को अगर हम आपस में मिला देते हैं किसी लाइन से, तो वही लाइन जो मेरा है वो डायगोनल कहलाएगा। जैसे देखिए ये वर्टिस और ये वर्टिस दोनों को मिला दिया हमने, तो ये मेरा क्या हो गया, डायगोनल कहलाया। फिर इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को मिलाया तो ये भी मेरा डायगोनल, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल है अगर, तो क्वाड्रिलेटरल में कितना डायगोनल होगा, 2 हुआ। फिर जाके आपका ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होता है। ठीक है, फिर क्वाड्रिलेटरल के बाद पेंटागोनल, उसमें कितना होगा डायगोनल, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया गया है। क्या, तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का, नंबर ऑफ डायगोनल, तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर मेरा क्वाड्रिलेटरल है यानी कि उसमें कितना होता है n, यानी कि 4 होगा, उसमें n होता है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो 4, इसको सॉल्व करके देख ही लेते हैं, 4 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1, 4 इंटू 1 4 ही होगा, और बाय 2 यानी कि ये आ गया कितना, 2, काट देंगे तो ये 2। और अभी मैंने बताया कि डायगोनल कितना होता है आपका क्वाड्रिलेटरल में, 2 होता है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ेंगे हम, क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। किसी भी पॉलीगॉन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल, कहने का मतलब कि उसके अंदर का जितना भी कोण है, ठीक है, या एंगल है, सबका सम, ऐड, जोड़ कितना होगा। ये आपका आरआरबी हो चाहे एसएससी हो, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपका आता ही आता है। तो इसका जो है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन है। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, ये क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है n माइनस 2 इंटू 180। ये तो बिल्कुल इजी है, n माइनस 2, n होता है नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स या साइड्स, माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यही मेरा क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है आज जो पॉलीगॉन का जो चैप्टर है ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन के बारे में चर्चा करेंगे और अगला वीडियो उसी पे आधारित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।